इस बार क्या सोचे हो, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर पिछले साल जब मटर लगाई थी तो पता है ना क्या हुआ था? हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, तब तो उसमें कीड़े लग गए थे ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और करोगे क्या इतने सारे मटर का? मटर पुलाव और भरपेट क्या जी भर खाएंगे और क्या। अच्छा जी। टूना की बात सुनकर टूनी भी हंसने लगी। सर्दी का मौसम था तो टूना ने सोचा इस बार वो खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उनमें हरी हरी मटर भी आनी शुरू हो गई। दिन बीतने के साथ टूना अपने फसलों को देखकर बहुत खुश था। टूनी, अरे ओ टूनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है जी। अरे काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूना टूनी को लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर टूनी भी खुश हुई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना टूनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कुछ खर्चा है क्या? है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना, अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। दूसरी तरफ जंगल के चिड़ियों में भी खबर फैल चुकी थी कि टूना की फसल बढ़िया हुई है। फिर एक दिन कालू सेठ टूना के घर आता है। अरे कालू सेठ जी, आप यहाँ? हाँ टूना, कैसे हो? सब बढ़िया सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारे मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, कैसे बेचोगे अपने मटर? अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है सेठ जी, जहाँ सही दाम मिल जाएगा वहीं बेच दूंगा। अरे तो मैं किस लिए हूँ? मेरे को दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 10 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर मंडी में तो इस बार 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो टूना, मटर है अनाज नहीं जो कई महीने टिकने वाले हैं। 2-3 महीने में सूखने लगेगी सारी मटरें। मेरे पास स्टोर करने की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। टूना को दुविधा में छोड़कर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद क्या करूँ टूनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कालू सेठ हम जैसे चिड़ियों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर दूसरे जंगलों में ऊंचे दामों में बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और चिड़ियों से बात करनी चाहिए। उतना आसान नहीं है टूनी, कालू सेठ की मर्जी के बिना कोई मटर नहीं खरीदने वाला। उससे कोई दुश्मनी नहीं लेगा। मुझे डर इस बात की है, अगर सारी मटर ऐसे ही सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? बेचनी तो कालू सेठ को ही पड़ेगी। वैसे खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर। पिछली बार टूना ने अपने खेत में धान बोए थे तो उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावल की कमी नहीं थी। और इस बार जब मटर आई तो सबसे पहले टूनी ने मटर पुलाव बनाकर टूना को खिलाया। जब टूना और टूनी खाना खा रहे थे तो बाहर से चिड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। टूनी ने फौरन बाहर निकल के देखा तो पूरा जंगल जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल चुके थे। बस एक टूनी का घर सुरक्षित था क्योंकि वह उसके खेत के किनारे ही था। टूना खाना छोड़कर फौरन चिड़ियों की मदद के लिए भागा। काफी देर के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घर जल चुके थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, कालू सेठ के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। सभी चिड़िया कालू सेठ के पास गए। चिड़ियों ने कालू सेठ को अपनी सारी परेशानी बताई।
लेकिन कालू सेठ ने उन्हें धुतकार दिया। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास क्या यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं। सभी चिड़िया मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। तभी कालू सेठ ने टूना को आवाज लगाई। अरे टूना, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी मटर की फसल तो ठीक है ना? हाँ सेठ, मेरी मटर की फसल तो सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 12 रुपए ले लेना भाई, लेकिन जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? सेठ जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे तो क्या करेगा मटर का, हैं? किसी और को तो मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। चाहे मेरी मटर सड़ जाए, पर आपको नहीं दूंगा मेरी मटर। कालू सेठ ने चिड़ियों की मदद नहीं की। इससे टूना बहुत नाराज था, इसीलिए उसने कालू सेठ से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते समय उसने जंगल के चिड़ियों के बच्चों को भूख से रोते देखा और फिर, टूनी, घर में कितनी चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ चिड़ियों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम बाकी चिड़ियों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। लेकिन हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे टूनी, पहले चिड़ियों के बारे में सोचना है। टूनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टूनी के यहाँ ढेर सारी मटर पुलाव पकता रहा और जंगल के चिड़ियों का भूख मिटता रहा। सभी चिड़िया टूनी और टूना को दुआएं दे रहा था। फिर धीरे धीरे टूना के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और टूनी और टूना सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर जंगल के राजा उल्लू सेठ वहाँ पहुँच गए। अरे राजा जी, आप यहाँ अचानक हमारे यहाँ? अंदर आइए, आइए ना राजा जी, घर के अंदर चलिए। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, मेरे सिपाही सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु चिड़िया। यहाँ के सेठ की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब तुम इस जंगल के सेठ बनोगे और व्यवसाय को संभालोगे। उल्लू राजा की बात सुनते ही सभी बहुत खुश हुए। फिर उल्लू राजा वहाँ से चले गए। उल्लू राजा के जाने के बाद, सुनिए ना, आप सेठ बनने के बाद मेरे लिए हार ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का।